बच्चों आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो शुरू करने वाला हूं मैं, जिसमें मैंने आपको बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपसे फिर से यही विनती है कि जब भी आप बैठे देखने के लिए तो सबसे पहले एक कॉपी एक पेन ले लें, ताकि जितना भी मैं बताऊं उन सभी चीज़ों को आप अपने नोटबुक में कॉपी में लिखें, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। हमारे बच्चे जिनको भी मैंने पढ़ाया है 96% तक 97% तक लाए हैं, उनको इतना अमाउंट काफ़ी है। ठीक है, मैं हर तरह के क्वेश्चन तक इसीलिए कराते चल रहा हूँ आपको। क्लियर है? तो आपको किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होने वाला है। बस पूरे वीडियो को देखिए, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और हर चीज़ को लिखिए जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैं आपसे बोला था कि आज स्टार्ट करूँगा मैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कल जो मैंने बताया था इसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन भी होगा। कितने बच्चे पूछ रहे थे सर आपने उसको छोड़ दिया, तो एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। टेंशन मत लो, मैं सब चीज़ को बताऊंगा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें क्या लिखे थे, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन को पहचानने का एक तरीका है कि उसमें गैस का भी एवोल्यूशन होता है। ठीक है, यानी एक लाइन तो लिख सकते हैं कि इन ए केमिकल रिएक्शन CR देयर में अकर एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, यानी किसी भी रिएक्शन से अगर गैस का एवोल्यूशन हो रहा है या किसी भी तरीके से अगर गैस का एवोल्यूशन हो रहा है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब एग्जांपल्स, मेनली इन सभी चीज़ों का एग्जांपल्स आपको इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जांपल से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपसे बोल देगा कि व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स या जिंक आर पुट इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या सल्फ्यूरिक एसिड, किसी में अगर जिंक को रख देता है, डाल देता है, यानी HCl में जिंक को डाल दे या H2SO4 में जिंक को डाल दे, तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले HCl के साथ देखते हैं, तो Zn है और प्लस HCl है, Zn प्लस HCl। तो देखो ये क्या बनाएगा, ये आप रटना नहीं है किसी भी रिएक्शन को, बस समझो। तो ये Zn2 प्लस में टूट जाता है और HCl के लिए मैंने आपको कल ही बताया था H प्लस और Cl माइनस। अब ये वाला प्लस इस माइनस के साथ जाकर के मिलेगा, यानी बन जाएगा, सबसे पहले ZnCl लिखेंगे, फिर इसका पावर इसके बेस पे यानी ZnCl2 और प्लस यहाँ पे क्या बच गया, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे हीट का एवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट दूसरा अगर मैं लेकर के चलूँ तो Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर करा दिए तब क्या होगा, तो ये तो उसी तरह से Zn2 प्लस, और यह टूटेगा कैसे, कल ही बताए थे, H प्लस SO4 2 माइनस। अब ये वाला प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा, देखो इसमें भी 2 प्लस इसमें 2 माइनस, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया सिर्फ कितना, ZnSO4 और प्लस यहाँ पे भी कौन से गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जिंक ये था हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पे भी क्या पढ़ेंगे इसको, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल इतना दूंगा कि तुमको पूरा ध्यान में आ जाएगा कि हाँ ये भी होता है। नेक्स्ट मैं लेकर के चल रहा हूँ रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ HCl और H2SO4 दोनों के साथ करा दे रहा हूँ। तो देखो मैग्नीशियम है Mg प्लस HCl, Mg कैसे टूटेगा ये, तो Mg2 प्लस HCl कैसे टूटेगा, तो H प्लस Cl माइनस। अब प्लस वाला माइनस के साथ जाकर के जुड़ जाएगा तो MgCl पहले लिख लेंगे, फिर इसका 2 इसके बेस पे और प्लस यहाँ पे भी किस कौन से गैस का एवोल्यूशन हो गया, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो गया। उसी तरह से HCl से हो गया, H2SO4 से करवा दो तो Mg प्लस H2SO4। ठीक है, कोई भी रिएक्शन रटना नहीं है, बस हर चीज़ को देखो, मैग्नीशियम Mg2 प्लस, ठीक है, और H2SO4 H प्लस SO4 2 माइनस,
2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा तो MgSO4 ये हो गया MgSO4 और प्लस कौन से गैस का एवोल्यूशन हो गया, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो गया। ठीक है, बोलो कि सब में हाइड्रोजन गैस का ही एवोल्यूशन करवा रहे हैं, कोई और भी एग्जांपल दीजिए। तो लो भाई कुछ और भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट में आपको एग्जांपल में दे रहा हूँ रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला Na2CO3 होता है विथ मान लेते हैं HCl के साथ करवा रहा है। ठीक है, तो ये देख लो क्या होगा, Na2CO3 और प्लस HCl। ठीक है, कैसे टूटेगा ये, तो Na प्लस सोडियम 281 होता है। देखो जो एक है तो 1 प्लस 2 रहता, तो 2 प्लस 3 रहता, तो 3 प्लस इस तरह से लिखते हैं। तो Na प्लस और CO3 2 माइनस इस तरह से, और HCl को जानते ही हो H प्लस और Cl माइनस। अब ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा, क्या बना देगा, Na है और Cl है, तो NaCl कॉमन सॉल्ट हो गया नमक, और प्लस H और CO3 मिलकर के क्या बना देगा, HCO3 पहले लिख दो, फिर इसका 2 इसके बेस पे यानी H2CO3। अब देखो ये H2CO3 के फॉर्म में नहीं रहेगा क्योंकि ये अनस्टेबल अपने आप में होता है, और ये फिर से टूट जाएगा और क्या बना देगा, NaCl प्लस ये बना देगा H2O प्लस CO2। इस तरह से फिर ये टूट जाता है, और ये क्या कैसा कहलाएगा, ये अब स्टेबल है। ठीक है, अब इतने जो मैं जितने भी मैं यहाँ पे लिखा उसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि कैसे पहचानेंगे हम लोग, गैस तो निकल रहा है, हम लोग कैसे पहचानेंगे भाई कि वो हाइड्रोजन गैस है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि ऑक्सीजन है, कौन सा गैस है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखो हाइड्रोजन गैस जो होगा, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, ये बर्न करता है, बर्न्स विथ पॉप साउंड। कैसे साउंड के साथ, यानी फट फट करके जलेगा, जैसे ही उसके नज़दीक में ले जाओगे फटक फटक ऐसे इस तरह से करके जलता है, तो समझ लेना कि वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। तो देखो CO2 क्या करता है, जैसे ही वो गैस निकल रहा है उसके पास माचिस का तिल्ली लेकर के चले जाओ तुम, क्या होगा, अगर फटाक किया तो हाइड्रोजन गैस बुझ गया वो, तो CO2 क्या करता है, एक्सटिंग्विश कर देता है फायर को, एक्सटिंग्विशेज फायर, यानी आग को बुझा देता है। ठीक है, तब हम लोग पहचान लेंगे कि कौन सा है, CO2 गैस है। ठीक है, मान लेते हैं ऑक्सीजन रहा। ठीक है, ले लेता हूँ बस ऐसे ही याद रखने के लिए, ऑक्सीजन है, तो ये कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीजन है, तो ये रेट ऑफ बर्निंग यानी जलने के रेट को बढ़ा देगा, यानी इंक्रीज द रेट ऑफ बर्निंग। क्लियर है, तो इस तरह से। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया कि एक बेसिक सॉल्ट है, किस चीज़ का, सोडियम का। ठीक है, व्हेन ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, व्हेन रिएक्ट्स विथ HCl देन ए सॉल्ट X इज फॉर्म्ड। ठीक है, कौन सा बन रहा है, सॉल्ट X बन रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ और भी क्या लिख देगा, ए गैस Y इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड, ए गैस Y भी ऑब्टेन हो रहा है, जो क्या कर रहा है, विच एक्सटिंग्विशेज फायर। ठीक है, इतना आपको लिख दिया। एंड और भी मान लेते हैं, इसमें लिख दिया कि वाटर इज फॉर्म्ड, और पानी वाटर भी आपको यहाँ पे फॉर्म हो गया है। इस तरह से आपको पूरा लिख दिया। अब आपसे पूछ देगा इसमें क्या, क्वेश्चन पूछेगा कि नेम या आइडेंटिफाई X, दूसरा क्वेश्चन नेम या आइडेंटिफाई Y। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, तो राइट रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, राइट रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेम दी बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट का नाम क्या है उसका, नेम दी बेसिक सॉल्ट।
ठीक है। और भी बैलेंस करने के लिए भी बोल सकता है, तो फिलहाल बैलेंसिंग नहीं पढ़े हैं तो हम लोग इतना ही का काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, बेसिक सॉल्ट है सोडियम का, ठीक है। सोडियम का साल्ट है, रिएक्ट करता है HCl के साथ। HCl के साथ कोई भी सोडियम का साल्ट है, कौन सा है हमें नहीं पता है अभी पूरा, इसीलिए नहीं लिखे हैं। तब एक साल्ट X बनता है, यानी यहाँ पे साल्ट X बनता है, ठीक है। इज फॉर्म ए गैस Y भी ऑब्टेन होता है, ठीक है, जो एक्सटिंग्विश करता है किस चीज़ को, आग को बुझा देता है। तो अभी अभी हम लोग पढ़े आग को बुझाने के लिए कौन काम आता है, CO2। मतलब कि यहाँ पे साफ साफ दे रहा है कि अगर आप ये जान रहे हो तो यहाँ पे कौन सा गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, CO2, ठीक है। एंड वाटर इज फॉर्म्ड, तो प्लस H2O। अब देखो तो ऐसा अभी अभी रिएक्शन पढ़ो, CO2 H2O कब होगा, जब ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, Na2CO3। क्लियर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यूज करते हुए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है। अब तो आसानी से आप लिख सकते हो, X के स्थान पे क्या है, NaCl, मतलब कि A का आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, NaCl। सेकंड का आंसर Y में क्या है, तो क्या बोल रहा है, ए गैस Y इज ऑब्टेन्ड, तो Y कौन सा गैस है, ये CO2 गैस है जो आग को बुझा देता है, ठीक है। तीसरा में है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, तो Na2CO3 प्लस HCl ये बना देगा क्या, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, इस तरह से, ठीक है। नेम द बेसिक सॉल्ट, तो वह बेसिक सॉल्ट का नाम क्या है, बेसिक सॉल्ट ऑफ सोडियम, तो बेसिक सॉल्ट कौन सा था, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यानी ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक और भी नोट में मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, अगर आप नहीं जानते हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक वैसा रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें हीट का एवोल्यूशन होता है, यानी हीट निकलता है जिससे, यानी इन विच द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन, जस्ट उसका उल्टा, यानी उसमें निकल रहा था इसमें एब्जॉर्ब होगा, यानी द रिएक्शन इन विच क्या लिख देंगे, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो इस तरह से लिखेंगे। ये पहला इस तरह से इतना एक्सप्लेन में मैंने कर दिया कि ऐसा ऐसा, यानी गैस का अगर एवोल्यूशन हो रहा है तब वो कौन सा रिएक्शन क्या होगा, यानी वह एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा लेकर के मैं चलता हूँ आपको। दूसरा में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। अब सबसे पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं कि भैया ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, प्रेसिपिटेट होता है कोई भी एक सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन आपने करवाया तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट साइड में बन रहा है उस प्रोडक्ट में कुछ भी सॉलिड अगर बच जाता है तो उसी सॉलिड पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। यानी क्या बोलेंगे, ए सॉलिड insoluble product which is formed during a chemical रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है, सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सो यानी प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब यानी हम यहाँ से एक लाइन लिख सकते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है या किसी भी कहीं पे भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मतलब कि अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये कुछ यहाँ पे कुछ और नहीं, क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शन CR कैन बी जज्ड when precipitate is formed,
ठीक है, जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तब। जैसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेट का डेफिनेशन रटना नहीं है, समझना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, उसमें होने के बाद अगर कोई सॉलिड पार्टिकल बचा हुआ है तो हम कहेंगे कि वो सॉलिड पार्टिकल को ही क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दूं तो आपके यहाँ घर में दूध है, दूध में क्या कर दो आप, नींबू डाल दो। नींबू डाल दोगे तो क्या होता है, वो छाली निकल जाता है उसका, क्या बोलते हैं उसको, पनीर निकल गया। तो हम लोग बोलेंगे कि वो पनीर क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, अब याद रहेगा बिल्कुल। तो एक एग्जाम्पल मैं उसी को लिख देता हूँ कि इफ़ वी पोर लेमन जूस into मिल्क देन चीज मतलब पनीर सेटल्स डाउन एज प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में पीपीटी लिखते हैं। तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल हो गया। ठीक है, और भी एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, तो रिएक्शन बिटवीन, जब रिएक्शन आप करवाओगे लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, यानी पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट के बीच में अगर रिएक्शन होता है तब हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे भाई, तो देख लेते हैं। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल 2 लीड नाइट्रेट हो गया, प्लस पोटेशियम आयोडाइड KI पोटेशियम आयोडाइड हो गया। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा, ठीक है, इसका कलर अभी के लिए मैं देखूं तो ये कलरलेस होता है, और यह भी कैसा होता है, कलरलेस ही होता है। क्लियर है इतना। अब देखो टूटेगा कैसे ये, तो ये टूट जाता है Pb, ये इधर रहा होगा तब तो उधर बेस में गया है, Pb2 प्लस और NO3 माइनस, और ये टूट जाता है कैसे, K प्लस और I माइनस। अब ये वाला प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा ये PbI2 PbI लिखेंगे, 2 इसके बेस पे चला जाएगा, और प्लस KNO3। क्लियर है। ये वाला जो देखोगे तुम तो यह येलो प्रेसिपिटेट, ये येलो रंग का पीले रंग का होता है, यानी दिस इज येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। तो येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन डायरेक्टली बोल देगा, येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इसी रिएक्शन की बात कर रहा है। जैसे अभी मैं पीछे में क्वेश्चन लिया, उसी तरह से यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को भी डाल सकता है, उसी तरह से क्वेश्चन बना करके कि एक येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ये सब ध्यान नहीं रखना है, बस ये आपको याद रखना है कि पोटेशियम आयोडाइड जो हो गया वो कैसे कलर का हुआ, PbI2 पोटेशियम आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट यानी येलो कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवा देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मान लेते हैं क्या ले लो बैरियम क्लोराइड। तो क्या बनने जा रहा है हमारा, देखो सबसे पहले H2SO4 और प्लस बैरियम क्लोराइड यानी BaCl2 ब्रेकअप कर लो, जिंदगी से नहीं, यहाँ जो है उससे। H प्लस SO4 2 माइनस, ये कैसा Ba कहाँ चला जाएगा, ये 2 प्लस और Cl माइनस। बस रिएक्शन को तुम देखते जाओगे तो इतना आसान है, केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ कुछ भी हर चीज़ आसान है लाइफ में। ठीक है, बस आपको इच्छा जागना चाहिए अंदर से। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा, और इसका प्लस ये वाला इस माइनस के साथ जुड़ेगा, प्लस माइनस। तो क्या बन जाएगा, BaSO4 2 और 2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो बस बच गया कितना, बैरियम सल्फेट, और प्लस H प्लस Cl माइनस कैसा हो जाएगा, HCl। ठीक है, और ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, यानी वाइट
प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, बस हम लोग यहाँ पे यह देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो देख लिए हम लोग कि क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, कैसे कलर का, वाइट प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, एक और भी बात यहाँ से आपको ध्यान में रखना होगा, देखो तो सल्फ्यूरिक एसिड था, वहाँ से कन्वर्ट कौन से एसिड में हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो कभी ऐसा भी बोल देगा मे बी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, तो उसमें बैरियम क्लोराइड डाल दो। बैरियम क्लोराइड डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा था। नेक्स्ट तीसरा हम लोग लेकर के चलते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखे थे, चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो अभी अभी देखे थे हीट का एवोल्यूशन यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, और ठंडा हो गया मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो बस दो तरह की बात यहाँ पे हो सकता है, या गर्म होगा या ठंडा होगा। ठीक है, यानी किसी रिएक्शन में होगा क्या, सम रिएक्शन में जो भी रिएक्शन है उसमें दो हम लोग सीन देख सकते हैं। एक क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर हो सकता है, राइज इन टेम्परेचर हो जाएगा तो कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा क्या हो सकता है, फॉल इन टेम्परेचर हो सकता है। तो अगर टेम्परेचर फॉल हो गया, ठंडा हो गया, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कैसा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है इतना। अब इसके एग्जाम्पल्स पे भी चल देते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसको क्विक लाइम कॉमन नेम होता है। ऐसे क्या पढ़ेंगे, Ca फॉर कैल्शियम, O फॉर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। चूना जो है आपके, चूना को क्या करो, पानी में डाल दो तो देखते हो गर्म हो जाता है कंटेनर, यानी क्या हो रहा है वहाँ पे, जो चूना है, जो घर जिससे पेंटिंग करते हो तुम लोग, उसको पानी में डालते हो तो हीट बर्तन गर्म हो जाता है। या तुमको बोला जाएगा कि डायरेक्टली हाथ मत डालो, हो सकता है जल भी जाए हाथ, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। कैसा टेम्परेचर में चेंजिंग, तो इंक्रीजमेंट हो रहा है। कैसे टूटेगा ये देख लेते हैं। तो कैल्शियम 2+ ऑक्सीजन का लिए बोले थे 2-, और ये H2O कैसे बोले थे, H+ और OH- में। अब देखो तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, यह प्लस इस माइनस के साथ, तो CaOH का 2 इसके बेस पे चला जाएगा, यानी CaOH का होल 2 और प्लस H और OH मिलकर, H और O मिलकर क्या बन गया, H2O बन गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम और OH के लिए हाइड्रोक्साइड, कल ही बताए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी कॉमन नेम होता है जिसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ध्यान में रखिएगा, ये रटने वाली चीज़ है। और प्लस वाटर, और यहाँ पे साथ साथ किस चीज़ का एवोल्यूशन हो रहा है, हीट का एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, मतलब हीट निकल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये और भी रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि एक ही रिएक्शन दूंगा बाकी छोड़ दूंगा, और भी रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये पहला रिएक्शन रहा हमारा। नेक्स्ट मान लेते हैं कि और भी है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्लस जिंक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखे थे इस रिएक्शन को, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन प्लस इसके साथ साथ वो गर्म हो जाता है वहाँ पे भी, यानी हीट का एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से H2SO4 के साथ भी वाला भी जो रिएक्शन देखे थे हम लोग, जिसमें गैस का एवोल्यूशन हो रहा था, हाइड्रोजन गैस का, तो वहाँ पे भी हीट का एवोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं C है प्लस O2 है, CO2 है, यहाँ पे भी हीट का एवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो रिएक्शन बस आपको ध्यान में रखते चलना है कि हाँ ऐसा हो रहा है। बोलो कि सब में हीट निकल रहा है, कुछ ऐसा बोलिए जो इंडोथर्मिक का भी एग्जांपल हो सके। तो लो लिख देता हूँ। मान लेते हैं बैरियम हाइड्रोक्साइड है, और इसमें हम लोग मिक्स कर दिए हैं, यानी रिएक्शन करवा दिए हैं अमोनियम क्लोराइड से, NH4Cl से। ये बैरियम हाइड्रोक्साइड है, नाम चाहो तो लिख सकते हो, बैरियम हाइड्रोक्साइड है। और ये कैसा है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो देखो क्या बनता है, ये तोड़ लो। सबसे पहले अगर रिएक्शन को चाहते हो गलत नहीं हो तो ब्रेकअप करवा दो उसका। ठीक है, तो Ba 2+, 2 इधर है उधर चला जाएगा,
OH माइनस, और ये कैसे टूटेगा, तो NH4 प्लस और Cl माइनस। ये मत टेंशन लो कि कैसे कैसे टूट रहा है, बस तुम देखते चलो, एक समय ऐसा आएगा कि मेरा लेक्चर देखते देखते तुमको याद हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे टूटता है, डायरेक्टली तुम बोलोगे कि हाँ सर ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा। ठीक है, तो अब देखो प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ गया तो ये हो जाता है BaCl2, Ba 2 बेस पे आ जाएगा BaCl2, और प्लस और क्या हो जाएगा NH4OH प्लस, यह वाला प्लस इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो NH4OH। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ये रिएक्शन हुआ तो जिस कंटेनर में इस रिएक्शन को कर रहे हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में, वो ठंडा होने लगता है। मतलब यहाँ पे हीट इवॉल्व नहीं कर रहा है, हीट डिक्रीज कर रहा है। इस सब में इंक्रीज हो रहा था, इसमें हीट क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग का साइन दिए हैं। ठीक है, यानी ये ठंडा हो जाता है। दैट मीन्स बाकी ऊपर वाला जितना भी इसमें हम लोग रिएक्शन दिए वो एक्सोथर्मिक था, लेकिन यह रिएक्शन किसका है, इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट तीसरा टॉपिक। अब फोर्थ वन में हम लोग देखते हैं क्या, चेंज इन कलर, यानी कलर में भी परिवर्तन हो जाता है रिएक्शन में। देखो तो इन सभी में क्या हो रहा है, हीट का भी एवोल्यूशन हो रहा है, यानी टेम्परेचर में भी चेंजिंग हो रहा है, और दूसरा गैस का भी एवोल्यूशन हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे भी होंगे जिसमें एक ही साथ दो तीन चीज़ हो रहा है, जैसे गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, हीट टेम्परेचर में भी चेंजिंग हो रहा है, हो सकता है कलर में भी परिवर्तन हो। ठीक है, तो एक ही समय में एक ही रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा, तीन हो सकता है, किसी में चार हो सकता है, तो इतना कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो कर सकता है। ठीक है, तो चेंज इन कलर में हम लोग क्या देखेंगे कि इन ए केमिकल रिएक्शन there may be change in color also, ठीक है, वहाँ पे क्या हो सकता है, कलर में भी चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखना चाहेंगे, तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल जो है कि 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट के सॉल्यूशन में अगर आप नींबू को गाड़ देते हो, यानी साइट्रिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन करवा देते हो, तो देखते होगे पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर पिंक होता था, तो पिंक से वो कन्वर्ट हो जाएगा कौन से कलर में, वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पिंक से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पहला हम लोग लेकर के चलते हैं 9th क्लास में, या पढ़े होंगे, पहला चैप्टर ही केमिस्ट्री का जो है उसमें, तो रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम पर मैंगनेट एंड साइट्रिक एसिड। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको रिएक्शन करवा रहे हो, तो देखो जब भी रिएक्शन करवाओगे तो पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, और इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, अब ये पर्पल से कौन से कलर में चेंज होगा ये देखने वाली बात है। तो देखो इसका रिएक्शन आपको रटना नहीं है, बस पर्पल से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं रिएक्शन फिर भी आपके जानकारी के लिए, अगर आप थोड़ा बहुत इच्छा रखते हो तो देख सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में ये रिएक्शन नहीं है। तो क्या होगा, KMnO4 में साइट्रिक एसिड को हम लोग मिला दिए, यानी C6H8O7, ये फॉर्मूला होता है। तो जब आप इसको मिलाओगे यानी जो बनेगा वो बन जाएगा KC6H6O7, और प्लस इसके साथ साथ MnO3 और प्लस H2O। तो ये था कैसा, पर्पल कलर का, बन जाता है कैसा, कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पर्पल से कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, कलरलेस में, यानी कह सकते हैं कि कलर में परिवर्तन हुआ। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी यह भी एक लक्षण है किस चीज़ को पहचानने का, केमिकल रिएक्शन को पहचानने का। ठीक है, नेक्स्ट एक और भी लेकर के चलते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल जो कि है रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड
सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। तो SO2 गैस यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर तुम रिएक्शन करवा देते हो तब क्या होगा, तो जैसे ही हम लोग पास करते हैं SO2 गैस को K2Cr यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन से, तो देखते क्या है कि उसका सॉल्यूशन ऑरेंज से ग्रीन, कहाँ से कहाँ, ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी रिएक्शन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिलेबस के लिए याद इतना रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका कलर ऑरेंज होता है, जब उससे हम सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को पास करवा देते हैं तो उसका कलर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ज़्यादा जानकारी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 जो कि ऑरेंज कलर का होता है, जब इससे हम लोग पास करवा दिए SO2 गैस को तो ये बना दिया Cr2SO4 का होल 3 प्लस K, यानी इसका कलर कैसा हो जाता है, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, अगले क्लास में मैं चेंज इन स्टेट स्टार्ट करूँगा। आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकें तो कीजिए, ताकि हर एक बच्चे तक जो इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, हर एक बच्चे तक पहुंच सके, ठीक है। और मैं जानता हूं कि जो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले रहे हैं वो हमारे लिए इतना सा कार्य आप कर सकते हैं कि हमारा छोटा सा मदद हर एक बच्चे तक पहुंच सके, ठीक है। स्पेशली जो 9, 10, 11, 12 के हैं उनके लिए हर एक रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का वीडियो उन तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।